जय हिंद। अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता है और आप लोग पेपर देने चले गए हैं तो आपको कैसे लिखना है, कौन सी ट्रिक लगाना है कि जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक मिले। चाहे आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता हो, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध और पत्र लेखन, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा ट्रिक के साथ। चाहे आपको हिंदी का यहाँ पर यच भी नहीं पता तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने ये ट्रिक लगाई थी, बहुत ही अच्छे मार्क आए थे और हमने बहुत ही कम पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए जो हिंदी का फर्स्ट पेपर होता है तो आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर डाउट भी होंगे, तो सारी आप लोगों इसी वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आप लोग चाहे क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका यहाँ पर 10th में होंगे तो 70 नंबर का पेपर होता है और 12th में होंगे तो यहाँ पर 100 नंबर का होता है। 70 नंबर देखिए यहाँ पर और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के मिलते हैं और इसमें देखिए प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो पासिंग मार्क इसमें 33 होने चाहिए और इसमें 23 होने चाहिए। तो इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लेते हैं, चाहे आपको हिंदी में कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ा है, तब भी बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। मैं आप लोगों को इस ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि यहाँ पर 70 में से कम से कम आपके 50 नंबर आएंगे और इसमें 100 में से कम 80 से 85% आपके नंबर आएंगे बिना पढ़े हुए। तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप लोग 10th में होंगे या 12th में, सबसे पहले एमसीक्यू पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन होंगे। इन 4 ऑप्शन में से आपको जो भी पता हो एक ही आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए गलत गलत तरीके बताते हैं। मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा आपको कतई भी नहीं आता है। एक ओएमआर शीट मिलेगी, उसी पर क्लास 10th में आपको इसको भरना होगा। 20 अंक के वो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है, 20 अंक के। तो इनको कैसे भरना है, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखे। और आपको कोई ऑप्शन नहीं आते हैं तो आपको कौन सी ट्रिक लगाना है। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी हुई है, तो इनको ध्यान से देखना। जो आपको ऑप्शन में मिल जाए, क्या लिखा हो, इनमें से सभी या फिर उपयुक्त सभी। जो ऑप्शन में लिखा हो, 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से जो लिखा हो इनमें से सभी या उपयुक्त सभी, तो समझ जाना वही हमारा क्या राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, यहाँ पर 99% चांस होते हैं कि वही हमारा राइट आंसर होगा। और जो ऑप्शन में लिखा हो इनमें से कोई नहीं, तो वो भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, 80 से यहाँ पर 90% चांस होते हैं कि वही हमारा राइट आंसर होगा। तो एमसीक्यू में जो लिखा हो इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी उपयुक्त सभी, तो समझ जाना वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसमें माइनस मार्किंग होते नहीं है, तो एक एक क्वेश्चन करके आओगे तभी अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में और ऑप्शन में जो दिया हो ए व बी दोनों, तो वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वही सही होगा, तो उसको टिक लगा देना। अब देखिए इतने तो सारे हो गए। अब देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा शुक्ल युगीन लेखक हैं और इसमें देखिए ना ही इनमें से कोई लिखा है, ना ही इनमें से कोई नहीं, ना ए बी व दोनों। तो आपको इनको कैसे लगाना, तो देखिए एक ट्रिक होती है, इसको कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। पहले से क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर हमने जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ा कि यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। और आपने पहले से क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको एक ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर देखिए ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर महाकाव्य है। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो हमें लगता है यही राइट आंसर होगा। देखिए इसको कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे पहले से कोई क्वेश्चन पढ़े तो क्या होता है, इसको तुक्का लगाने की ट्रिक भी बोली जाती है। तो ये ट्रिक हो गई जैसे। और आपने पढ़ा शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो हमें लगता है कि यही राइट आंसर होगा, बी वाला होगा, डी वाला, ऐसे क्या लगता है। और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं वही सही हो जाता है, तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो ये भी एक ट्रिक होती है, इससे लगा सकते हैं। और उसके बाद में एक और ट्रिक बता देता हूँ। जैसे और जैसे आप जैसे 20 क्वेश्चन हैं या 10 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हो एमसीक्यू के, अब आपके बच्चे यहाँ पर सपोज करिए जैसे 10 क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, 10 हो गए, अब बच्चे 10 क्वेश्चन, तो इनको कैसे हल करना। और कुछ ट्रिक इनसे लगा लिए, अब 10 क्वेश्चन बचे तो इनको कैसे हल करना। तो ए और बी और सी और डी 4 ऑप्शन होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखिए चाहे ए वाला सिलेक्ट करना है 5 क्वेश्चन या फिर बी वाले। अब क्या करना, ए को पूर्ण रूप से काला कर देना है सभी को, और या फिर बी को गोले को पूर्ण रूप से काला कर देना। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके 10 में से 6 या 7 या फिर 8 भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसमें माइनस मार्किंग होती नहीं, तो ये भी एक ट्रिक लगा लेना। तो इतना समझ में आया। अब ये तो अब सभी के लिए होता है। अब चलते हैं मेन चीज़ होता है सब्जेक्टिव, जो आपके मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो आपको कॉपी में लिखना होगा। तो इसको कैसे हल करना है, देखिए वर्णनात्मक प्रश्न है, खंडवा है। अब देखिए यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सपोज करिए हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इनको कैसे लिखना है वो ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 पूछे जाते हैं पैराग्राफ। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ को यहाँ पर काटा, किस तरह के इंसान की खूबियाँ हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक ये पैराग्राफ है, 2 पूछे जाएंगे अथवा करके एक ही करना है। तो सपोज करिए जैसे हमें ये वाला
पता नहीं है तो इनको कैसे हल करना है। पता हो तो अच्छी बात, अपने तरीके से लिखना, नहीं पता है तो कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लैक पेन उठाना है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर कितना था, 21वां। ये ध्यान रखना, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इससे जो एग्जामिनर होगा वो भी सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी कुछ नहीं उतारना, केवल आपको ऐसे लिखना प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 21वां, अब 22वां हो या 1 हो, जहाँ पर भी हो ऐसे आपको, या प्रश्न संख्या 30 हो या 3 हो या कोई भी हो, प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखोगे यहाँ पर, कितना था यहाँ पर 21वां। अब देखिए 21वां था तो यहाँ पर 21वां ऐसे कर देना। अब देखिए खावाला, जैसे हमें पता है थोड़ा बहुत इसमें, तो ऐसे खावाला कर देना, ठीक है, इतना आपको डाल देना। अब लिखना संकेत। अब देखिए संकेत क्या होता है, संकेत में पहले के 2 शब्द लिखे जाते हैं और आखिरी के 2 शब्द। इससे एग्जामिनर पहचान जाएगा बच्चे ने इसी पैराग्राफ को लिखा है। तो इस संकेत जरूरी हेडिंग डाल देना। तो यहाँ पर आपको संकेत ऐसे हेडिंग डाल देना है। संकेत में मैंने पहले बताया कि पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, तो यहाँ पर ऐसे लिख देना। आज क्या लिखा था यहाँ पर, विज्ञान। वीडियो को पूरा देखना, अभी बताऊंगा जीवन परिचय बिना पढ़े हुए लिखने की ट्रिक। उसके बाद में यहाँ पर निबंध बिना पढ़े हुए, कुछ भी नहीं पता है तभी बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर जो पद्यांश होते हैं, संस्कृत वाले होते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा, और जो पत्र लेखन होते हैं। तो आप लोग वीडियो को बस पूरा देखना। उसके बाद में आखिर में क्या लिखा था, नियंत्रित भी। क्या लिखना है यहाँ पर, नियंत्रित भी, इस प्रकार से लिख देना। अब क्या करना है, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब जैसे आपको पता है ये किस पाठ से लिया गया और नहीं पता है, जैसे पता है तो अच्छी तरीके से लिखना है, नहीं पता है तो आपको वो लिखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या लिखा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब हमें ये तो पता नहीं किस पाठ से लिया गया है, तो इसको कैसे लिखना है। तो क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देना है। देखिए अच्छी तरीके से टॉपर की तरह लिखोगे तभी अच्छे मार्क आएंगे, भले ही आपको पता नहीं हो तब भी आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले हेडिंग ऐसे, पहला था ऐसे संदर्भ हेडिंग डाल देना। अब देखिए कैसे लिखना है, ये गद्यांश वाला होता है तो ध्यान रखना, सबसे पहले लिखा जाता है प्रस्तुत। क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर गद्य साहित्य, गद्य साहित्य में लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए कुछ नहीं करना, देखिए यही ट्रिक होती है। अब जैसे आपको पाठ का नाम पता हो, लेखक का नाम पता हो तो अच्छी तरीके से संदर्भ लिख लेना, और जैसे नहीं पता है तो यही आपको ट्रिक लगाना है। पता हो तो अच्छी तरीके से अपने आप से लिख लेना, और देखिए नहीं पता है तो इसी प्रकार से लिखना है। जो एग्जामिनर होते हैं ज़्यादा नहीं देखते, उनको बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, तो इसी प्रकार से आपको इसको लिखना है। फिर उसके बाद में पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब क्या करना है, यही ट्रिक लगाना है। फिर से आपको रोमन अंकों में ऐसे लिखना है और यहाँ पर आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है, रेखांकित अंश की। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने अच्छे मार्क आएंगे। ज़्यादा एग्जामिनर देखते नहीं क्योंकि उनको बहुत सारी कॉपी चेक करनी होते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, आप देखिए यहाँ से जो लाइन खींची है यहाँ तक आपको व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है ये जो लिखा है ऐसे ही ज्यों का त्यों भी उतार दोगे तब भी नंबर दे देगा एग्जामिनर, ज़्यादा नंबर नहीं काटेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे हेडिंग डाल देना, फिर इतना जरूर लिख देना सभी में, चाहे जो भी आ जाए। क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है लेखक कहता है कि। अब जो यहाँ पर ये लिखा था इसी को यहाँ पर ऐसे उतार भी दोगे, कुछ अपने शब्द ऐड कर देना। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में, यहाँ पर असीम शक्ति दे रहा है, अद्भुत की जगह पर असीम कर देना, अतुल शक्ति दे रहा है या पावर दे रहा है। इस प्रकार से कुछ अपने शब्द ऐड करके ऐसे लिख देना। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, 12th में भी होंगे सेम यही पैटर्न यूज करना उसमें भी, ठीक है। फिर जैसे आज मनुष्य, यहाँ पर आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए लिखा था आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो 12th में होंगे तो 10 नंबर के ये वाले पूछे जाते हैं गद्यांश वाले। तो उसमें भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ करके सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर पैराग्राफ में ढूंढना कहाँ पर लिखा, उसी प्रकार से ऐसे लिख देना। तो इसी प्रकार से ये गद्यांश वाला हल करना है। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन था, इसी प्रकार से ऐसे हेडिंग डाल देना। आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न उतारोगे आपका टाइम बर्बाद होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख देना है कि आज मनुष्य क्या है, लिखना है आज विज्ञान क्या है, विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और
अतुल शक्ति दे रहा है। क्या है? अतुल दे रहा है। इस प्रकार से आपको लिख देना, बस सिंपल सा होता है, इसी प्रकार से आपको इसको लिख देना। देखिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पता था, ऐसे ही आपको। अब देखिए 22वां क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछा जाता है कि पद्यांश का यहाँ पर आधारित यहाँ पर किसी एक को हल कीजिए। अब सपोज करिए दोनों हमें नहीं पता है पैराग्राफ, पहला वाला भी नहीं पता, दूसरा वाला, तो इनको कैसे हल करना, वही पैटर्न इसमें भी यूज करना है। बस इतना ध्यान रखना जो यहाँ पर लिखा था पहला, देखिए इसमें भी प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखने को आएगा, तो ऐसे पहले ही। अब देखिए प्रश्न नंबर ये 21वां था, तो यहाँ पर देखिए 22वां है, तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 22वां दूसरे पेज में करोगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 22 ऐसे डाल देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए संकेत में पहले के 2 शब्द लिखना, जैसे ये वाला पैराग्राफ करोगे या फिर ये वाला, जो भी करोगे ऐसे लिख देना है। फिर यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाल देना है। इसमें देखिए पद्यांश था, तो यहाँ पर देखिए गद्यांश की जगह पर आपको क्या करना है, बस यही टिक लगाना है। यहाँ पर पद्यांश ऐसे हल्का यहाँ पर लिख देना, बस हमारी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पर गद्य की जगह पर पद्य लिख देना है। ठीक है, पद्य साहित्य में लेखक की जगह पर यहाँ पर कवि लिख देना है। ठीक है, कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है, बस। फिर उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो यहाँ पर लाइन खींची है यहाँ से लगाकर यहाँ तक व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है ऐसे लिखा है, कुछ अपने शब्द ऐड कर देना, शुद्ध हिंदी में लिख देना है, बस। ये आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। 12 नंबर का है, 6 नंबर का है, तो कम से कम 10 नंबर तो एग्जामिनर दे देगा ही देगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वो देखेगा नहीं, थोड़ा बहुत देखेगा तब भी यहाँ पर नंबर दे देगा। तो ये तो आप लोगों के यहाँ पर गद्यांश पद्यांश हो गए। अब आता है यहाँ पर देखिए संस्कृत वाले, इनको कैसे हल करना है। तो फिर से यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें ये आपके 10 से 12 नंबर ये पक्के हो गए। अब चलते हैं यहाँ पर संस्कृत वाला भी बता देता हूँ कि इसको कैसे हल करना है, कुछ भी नहीं पता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। ये देखिए वीडियो को आप लोग पूरा देखना तभी समझ में आएगा। 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं यहाँ पर श्लोक और ये वाले। तो कैसे हल करना है, जैसे लिखा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए 2 पैराग्राफ पूछे गए, दोनों में से एक ही करना जो भी आपको पता है। तो आपको सबसे पहले ऊपर उसी प्रकार से ऐसे काले पेन से हेडिंग डालना है और इसको भी आपको नई पेज से शुरू करना है। ठीक है, ऐसे आपको प्रश्नों यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या लिखोगे। प्रश्नोत्तर संख्या कितना था यहाँ पर 23। अब 23 का जैसे का वाला करोगे, खा वाला जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डाल देना। ठीक है, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। फिर जैसे संकेत में मैंने पहले ही बताया, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द जरूर ही लिख देना इसमें भी, संस्कृत वाले में। तो क्या लिखा था, इयम नगरी, इयम नगरी, और आखिरी में क्या लिखा था, सर्वत्र स्पृहन्ते। इस प्रकार से लिख देना। अब देखिए यहाँ पर पहली हेडिंग आपको डालना संदर्भ। अब इसमें कैसे लिखना है, देखिए वही पैटर्न यूज करना है। जो आपको पाठ का नाम पता हो तो अच्छी तरीके से, नहीं पता तब भी यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे इसमें पॉइंट मिल जाते हैं। देखिए लिखा इयम नगरी, या तो समझ जाना ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। जैसे यहाँ पर भारतीय संस्कृत होगा तो यहाँ पर संस्कृत शब्द दे दिया गया है। तो इससे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट इसमें मिल जाते हैं। तो ये भी एक ट्रिक होती है पहचानने की, इस तरीके से पहचान जाना। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर ऐसे लिखना है, प्रस्तुत यहाँ पर लिखोगे उसी प्रकार से यूज करना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर संस्कृत खंड के, संस्कृत खंड के यहाँ पर गद्य पाठ से संकलित है। अब जैसे पाठ का नाम नहीं पता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर छोड़ने से अच्छा है तो ऐसे ही आपको लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के गद्य पाठ से संकलित है। बस सिंपल सा हो गया। यहाँ पर 2 नंबर का है तो 1 नंबर जरूर ही दे देगा। अब आता है यहाँ पर अनुवाद, इसको कैसे लिखना है। तो ये भी एक ट्रिक होती है, आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अनुवाद। अब आपको पता तो है नहीं संस्कृत वाला है, तो आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है यहाँ पर अनुवाद। तो ये भी एक देखिए, आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। तो क्या करना है, क्या लिखा था। अब आपको देखिए जो यहाँ पर ये से बूंदी लंगी हो या आह लिखा हो तो इस प्रकार से आपको ना करना है। आपको क्या लिखना है, जैसे देखिए ये विविध, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ये विविध लिखा है, धर्म लिखा है, संगम लिखा है, स्थली। तो आपको क्या करना है, स्थली की जगह पर स्थल, तो ऐसे लिखना है, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत समझ में आ रहा है कि ये यही लिखा है, कि क्या लिखा है, यह नगर या नगरी
विभिन्न संगम, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। उसके बाद में देखिए इसमें लिखा है महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य और कबीर, इस प्रकार से लिखा है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जैसे लिखा था ऐसे ही उतारते चले जाना है। ना लिखने से अच्छा ऐसे लिखोगे और यहाँ पर कुछ अपने शब्द ऐड कर देना, जैसे यहाँ पर बाहवा तो बहुत हो गए, महात्मा हो गए, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रसार मतलब आए, ना, केवल, इस प्रकार से दर्शन, साहित्य, धर्म, इतना तो आप लिख पाओगे। ऐसे तोड़ तोड़ करके लिख देना, इससे कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर दे देगा। तो ऐसे ही आपको इसको भी हल कर लेना है, पद्यांश वाला भी। केवल बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर जो गद्यांश लिखा था, यहाँ पर पद्यांश जब ये श्लोक लिखोगे तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना, श्लोक यहाँ पर लिख देना, ठीक है। गद्यांश की जगह पर श्लोक लिख देना, बाकी इसी प्रकार से इसको भी हल कर लेना है। अब आता है यहाँ पर खंड काव्य, अपने अपने जिले वाइज खंड काव्य होते हैं, जो आपके जिले वाइज हों उसको ये खंड काव्य कर देना है। फिर आता है यहाँ पर देखिए जीवन परिचय, मेन चीज़ होता है जीवन परिचय। इसको भी मैं आप लोगों को लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है जीवन परिचय। तो सबसे पहले जब भी जीवन परिचय लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, आपको ऐसे डाल देना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना है और यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले प्रश्न नंबर कितना था, 26वें का वाला। जैसे ये लेखक का जीवन परिचय, तीनों पूछे गए, तीनों नहीं पता है तो इनको कैसे एक ही आपको हल करना है। सपोज करिए थोड़ा बहुत उनके बारे में जो पता है, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे। तो थोड़ा बहुत जैसे पता है पहले से तो बहुत ही अच्छी बात। तो सपोज करिए जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमें लिखना है, इनके बारे में कुछ ना कुछ जैसे थोड़ा बहुत पता है, पिता का नाम या जन्म भी पता है, तब भी तो बड़ी आसानी से इसको और अच्छी तरीके से लिख पाओगे। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर कितना था, 26वां। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पर उतारना है प्रश्नोत्तर और यहाँ पर संख्या डालना है। कितना था यहाँ पर, 26 का वाला। तो यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल देना और यहाँ पर देखिए पहला था तो रोमन अंकों में पहला ऐसे लिख देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए हेडिंग डाल देना जीवन परिचय। अब देखिए एक लिखने की ट्रिक होती है, कोई भी हो इसको बढ़ा चढ़ा कर, ये देखिए गद्य लेखक हैं तो देखिए इसको कैसे लिखना है। अब देखिए जैसे ये गद्य लेखक हैं तो इनको कैसे लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य, देखिए गद्य लेखक हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के यहाँ पर लेखक आचार्य रामचंद्र, आचार्य बड़ा दूर दूर लिखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब क्या करना है, देखिए कोई भी यहाँ पर लेखक हो या कवि हो, उनके जीवन पर जो यहाँ पर जन्म हुए थे 1850 के बाद में ही सारे के हुए थे यहाँ पर। तो क्या करना है, अब देखिए जैसे आपको पता है तो अच्छी तरीके से लिख देना, नहीं पता है तो आपको नीला ही पेन यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए लगभग में लिख देना है, जैसे यहाँ पर ये 1885-86 जितना भी, जैसे उनका तो जन्म हमें तो पता है 1884 ईस्वी में हुआ था, नहीं पता है तो आपको क्या करना है, ईस्वी के लगभग ऐसे डाल देना, लगभग जरूर ही लिख देना में हुआ था। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त करी, इन्होंने यहाँ पर हिंदी साहित्य दर्शन इतिहास सभी का अच्छी तरीके से गहन अध्ययन किया। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है, 4-5 लाइन इसी प्रकार से लिख दोगे, बहुत आसान होता है। तो इसी प्रकार से थोड़ा बहुत दूसरे में से मिला जुला के ऐसे ही लिख देना, ठीक है। बस यही ट्रिक होती है। और आखिर में जब इनकी मृत्यु लिखना तो उसमें भी लगभग लगा देना, बस ऐसे ही कवि के जीवन परिचय लिखना, ऐसे ही लेखक के जीवन परिचय लिखना है। तो इससे कुछ ना कुछ यहाँ का नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। फिर आता है यहाँ पर देखिए श्लोक, जो आपको पता हो पहले से, बहुत ही अच्छी बात, लिख देना अपने आप से। फिर आता है यहाँ पर देखिए प्रश्नों के उत्तर देना। फिर आता है यहाँ पर निबंध। तो देखिए मेन चीज़ होता है निबंध, ये 7 नंबर का पूछा जाता है, 12th में 9 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें कैसे लिखना है, देखिए कोई भी निबंध लिखोगे, चाहे जो भी निबंध हो, देख लेना आप। सबसे पहले जब भी लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पर ऐसे मैं आप लोगों को ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर 5 निबंध पूछे जाते हैं, 5 या 4 पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। छात्र अनुशासन, भ्रष्टाचार की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, स्वदेश प्रेम। तो सपोज करिए जैसे जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर लिखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे हेडिंग डालना, आपको प्रश्नोत्तर संख्या कितना था यहाँ पर 29वां था, तो यहाँ पर 29वां ऐसे डाल देना है, ठीक है। अच्छी राइटिंग में लिखना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पर जैसे कौन था तीसरा, जैसे आपको पता है थोड़ा बहुत, तो आपको ऐसे पहले हेडिंग डाल देना है, यहाँ पर लिख देना है जनसंख्या
वृद्धि की समस्या। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले लिखा जाता है रूपरेखा। क्या लिखोगे, रूपरेखा। कोई भी यहाँ पर निबंध हो रूपरेखा लिखी जाती है। अब रूपरेखा में क्या होता है, प्रस्तावना हो गई। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग आपको प्रस्तावना केवल पहले केवल इतना ही डाल देना है, यहाँ पर प्रस्तावना। क्या डालोगे, प्रस्तावना। कामा लगा के छोड़ देना, 2 या 3 लाइन छोड़ देना। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना। पहली हेडिंग ऐसे डाल देना है, यहाँ पर लिखना है काले पेन से, क्या डालोगे, प्रस्तावना, ऐसे लिख देना है। देखिए प्रस्तावना का मतलब होता है कोई भी निबंध का यहाँ पर देखिए परिचय देना। सपोज करिए जैसे यहाँ पर देखिए पर्यावरण प्रदूषण हो या जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर है, तो देखिए प्रस्तावना का मतलब होता है कोई भी निबंध लिखोगे वो निबंध का वह भाग जिसमें यहाँ पर उस निबंध के बारे में परिचय देना होता है, और प्रस्तावना निबंध के सबसे ऊपर भाग में लिखा जाता है। और आपको 2 या 3 या 4 लाइन जितने भी पता हो उतने लाइन में आपको लिख देना है प्रस्तावना। ठीक है, इतना जैसे आपने लिख दिया प्रस्तावना। मेन चीज़ प्रस्तावना ही एग्जामिनर देखेगा, जब नंबर आपको देगा, जो टीचर काफ़ी चेक करेगा और ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं देखता है। फिर आता है मध्य भाग। अब देखिए मध्य भाग निबंध का वह भाग होता है या फिर पार्ट होता है जिसमें यहाँ पर अर्थ, प्रकार, कारण, उपाय, समाधान आदि हेडिंग लिखी जाती हैं। अब मध्य भाग में क्या लिखोगे, जैसे प्रस्तावना हो गई। अब क्या करना है, जैसे जनसंख्या वृद्धि की समस्या है तो अब क्या करोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे यहाँ पर, दूसरी हेडिंग डालोगे जनसंख्या वृद्धि की समस्या, फिर इसके कारण, जनसंख्या वृद्धि की समस्या के कारण, फिर इसके उपाय, कैसे जनसंख्या वृद्धि से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मध्य भाग में लिखी जाती हैं, लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है उपसंहार, और ये निबंध का आखिरी भाग होता है। 2 ही चीज़ें देखेगा एग्जामिनर, पहले प्रस्तावना देखेगा और आखिरी में उपसंहार देखेगा कि हेडिंग पढ़ी है या फिर नहीं। अब देखिए यह निबंध का आखिरी भाग होता है, इसको क्या है निबंध के अंत में लिखा जाता है। इसमें निबंध का क्या है, सार संक्षेप में लिखा जाता है, मतलब इसके बारे में क्या सोचते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है इतना तो पता होगा, या पर्यावरण प्रदूषण, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो इसी प्रकार से 1.5 से 2 पेज में आपको लिख देना है निबंध। तो यही ट्रिक होती है, यही ट्रिक लगाना, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। फिर आता है यहाँ पर पत्र लेखन। तो कोई भी पत्र लेखन हो कैसे लिखना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इतना तो समझ में आया कि अब आपको कैसे लिखना है इसको, यहाँ पर निबंध। अब पत्र लेखन, तो पत्र लेखन कैसे लिखना है, जब भी लिखोगे यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका पत्र लेखन आया है यहाँ पर, जैसे देखिए 2 पूछे गए हैं, आकस्मिक अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, या जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए यहाँ पर मित्र को धन्यवाद पत्र। जब भी आपको पत्र लिखना तो शिकायती पत्र लिखना। जो शिकायती पत्र होते हैं बहुत सिंपल से होते हैं, और वही लिखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर वही पैटर्न यूज करना है, न्यू पेज से आपको लिखना है, और ऊपर आपको ऐसे हेडिंग जरूरी डाल देना है। क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 30। ठीक है, अब यहाँ पर इतना जरूर लिख देना, पत्र लेखन, इससे एग्जामिनर पहचानने में आसानी होगी। अब क्या लिखा जाता है, कोई भी यहाँ पर निबंध लिखोगे तो यहाँ पर देखिए आकस्मिक अवकाश है तो प्रधानाचार्य को ये तो पत्र है, जैसे यहाँ पर होता शहर की सफाई है तो या मुख्य नगर अधिकारी को पत्र, या बिजली की अत्यधिक कटौती है तो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में। क्या लिखा जाता है यहाँ पर, सेवा में। अब जो सेवा में एक लाइन नीचे वाली लाइन में यहाँ पर लिखा जाता है, जो यहाँ पर मुख्य नगर अधिकारी होता है, ये जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है श्रीमान प्रधानाचार्य। क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रधानाचार्य जी। फिर यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एड्रेस। जैसे यहाँ पर यहाँ पर जैसे यहाँ पर होता है बिजली की अत्यधिक कटौती है तो यहाँ पर बिजली अधिकारी की जो जहाँ पर भी होता है यहाँ पर बिजली विभाग, जैसे या नगर निगम होता तो यहाँ पर नगर निगम बेनीगंज हरदोई, तो ऐसे आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। जैसे यहाँ पर ये प्रधानाचार्य को है तो यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डाल देना, गांधी यहाँ पर इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, इस प्रकार से आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर देखिए विषय। अब विषय कहाँ मिलेगा, विषय भी आपके इसी में मिल जाता है कि किसके लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा था, आकस्मिक अवकाश हेतु, तो ये विषय होता है, विषय आपको इसी में लिखना है। यहाँ पर आकस्मिक अवकाश हेतु आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख देना है। फिर आता है आपको लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है, यहाँ पर आपको लिखना महोदय। क्या लिखोगे, महोदय जी। फिर लिखना है यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ से शुरू करना, सविनय निवेदन यह है। क्या लिखना है, सविनय निवेदन यह है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी चाहिए, या बुखार है, या कुछ भी यहाँ पर इसी प्रकार से 2-3 लाइन में लिख देना। ऐसे ही पत्र लेखन लिखा जाता है। और आखिरी में यहाँ पर आपको लिख देना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आपका अपना नाम नहीं डालना, का खा गा ऐसे कर देना है। ठीक है, तो यही ट्रिक होती है, ऐसे पत्र लेखन लिखना, निबंध लिखना है, जीवन परिचय, गद्यांश पद्यांश ऐसे ही लिखोगे, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। और जो इस वीडियो को पूरा देख लिए तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, और नहीं भी
पढ़ा था तब भी बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।